गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। 10th क्लास सब्जेक्ट है हमारा साइंस, और साइंस के अंदर भी पार्ट कौन सा है हमारा? फिजिक्स। और 10th क्लास जो है हर एक स्टेट में बोर्ड की क्लास होती है, HBSC बोर्ड या CBSE बोर्ड या कोई भी यूके बोर्ड, यूपी बोर्ड, पंजाब बोर्ड। हर एक बोर्ड के अंदर जो साइंस के अंदर फिजिक्स पार्ट है, ना तो लेसन बदलते हैं हमारे, ना फॉर्मूले बदलते हैं, ना न्यूमेरिकल बदलते हैं। लगभग सभी का फॉर्मेट क्या रहता है? सेम रहता है। क्वेश्चन पैटर्न वगैरह हमारा क्या होता है? चेंज हो सकता है। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टेक आउट योर नोटबुक। सब्जेक्ट है हमारा साइंस। क्या सब्जेक्ट है? साइंस। और इसके अंदर हमारा पार्ट क्या है? फिजिक्स। और ये जो फिजिक्स पार्ट होता है, ये किसी में 20 मार्क्स का आता है, बट ओवरऑल जो हमारी साइंस की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों पार्ट मिलाकर 10th के अंदर साइंस होती है। ना तो फिजिक्स का पेपर अलग होता है, ना केमिस्ट्री का, और ना ही बायोलॉजी का। तो हमारी जो फिजिक्स आएगी HBSC बोर्ड के अंदर तो आती है हमारी 20 मार्क्स की। कितने की आती है? 20 मार्क्स। 20 मार्क्स। अब इसके अंदर जो हमारे लेसन है फिजिक्स के अंदर, जो हमारे पास में लेसन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट लेसन का नेम है हमारे पास में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सेकंड लेसन है हमारे पास ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। थर्ड लेसन है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। एंड फोर्थ लेसन जो हमारा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो फिजिक्स पार्ट है आपका, ये अखिलेश सर साइंस पर यूट्यूब चैनल पर आपको पूरी की पूरी जो फिजिक्स के अंदर फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल है, एक्सरसाइज है, या सारे कॉन्सेप्ट हैं, इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। बट आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? फॉर्मूले और एसआई यूनिट। क्या रहने वाला है? फॉर्मूले और एसआई यूनिट। एसआई यूनिट। ओनली फिजिक्स के अंदर जितने फॉर्मूले यूज हुए हैं उनकी यूनिट क्या है। जो हमारे पास मेन फॉर्मूले हैं, वो एक तो चैप्टर हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दोनों चैप्टर के फॉर्मूले और एसआई यूनिट को हम आज स्टडी करते हैं। और बुक के अंदर जो न्यू बुक है, हमारा सेशन चल रहा है 2024-2025। जो एग्जाम होने हैं हमारे फरवरी या मार्च में 2025 के अंदर होने हैं, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट जो हमारा लेसन है वो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसके अंदर लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला की बात करेगा, और लेंस और मिरर से रिलेटेड हमारे क्या है यहाँ पर? न्यूमेरिकल है। मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन प्रोसेस है और लेंस में हमारा क्या है? रिफ्रैक्शन प्रोसेस, लेंस और ग्लास स्लैब में। अब ये फॉर्मूले लिखने से पहले हम कुछ रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं इस चैप्टर की, जिससे आगे हमें आसानी रहे, फॉर्मूलों के अंदर हमें बार बार ना लिखना पड़े। इसके अंदर हमारे पास टर्म जो आएगी, एक आएगा हमारे पास V, और फिर आएगा U, एक होगा F, एक हमारे पास क्या होगा R, एक होगा HI, एक हमारे पास क्या होगा HO। V जो है, V को हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। क्या बोलेंगे? पोजीशन ऑफ इमेज। या डिस्टेंस। इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो मिरर के अंदर तो पोल से मेजर की जाती है, और लेंस के अंदर ऑप्टिक सेंटर से। और U को हम क्या बोलेंगे? पोजीशन। क्या लिख सकते हैं हम? इसको राइट कर सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और F हमारी क्या है? फोकल लेंथ। ये हमारे पास लेंस में भी होगी और मिरर में भी होगी। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा हमारे पास, ये किसके अंदर होगा? ओनली लेंस के अंदर। किसके अंदर होगा? लेंस के हम अंदर। बात कर रहे हैं केवल 10th क्लास की, वैसे टॉपिक आगे 12th में जाओगे तो डीप में मिल जाएगा आपको।
और एच आई हमारे पास क्या है, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, और साइज ना लिखकर हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हाइट ऑफ इमेज। क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज। और ओ किसको रिप्रेजेंट करेगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये सारी की सारी डिस्टेंस है, एक तरह से क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है, बिटवीन 2 पॉइंट, पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। तो 2 पॉइंट के बीच का जो पाथ होता है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो इनकी जो यूनिट रिप्रेजेंट होगी वो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग या तो आपको सेंटीमीटर में गिवन होगा या किस में गिवन होगा, मीटर के अंदर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस। पी जो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, पावर ऑफ लेंस। और फिर एक आएगा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए हमारे पास में सिंबल जो होगा एम होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्निफिकेशन किसकी, लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट की, इमेज की, एम। और भी कुछ बचा इसके अंदर है कुछ ध्यान, बाकी बच गए साइन कन्वेंशन। प्लस माइनस साइन हम इमेज के नेचर के अकॉर्डिंग लेते हैं, किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, वो आप अपने आप ही जब इमेज वगैरह फॉर्म करेंगे तो वहां पता चल जाएगा। अब इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास फॉर्मूले आते हैं, फर्स्ट तो है मिरर फॉर्मूला। क्या है हमारे पास, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला जो हमारे पास होगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सेकंड हमारा क्या होगा यहाँ पर, लेंस फॉर्मूला। क्या होगा, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। और थर्ड हमारे पास फिर आ जाएगा इसी के अंदर एक फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस। क्या आ जाएगा, पावर ऑफ लेंस, P इज इक्वल टू 1/f। P इज इक्वल टू 1/f। जो पावर ऑफ लेंस है इसकी जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट पावर ऑफ लेंस की क्या होती है, डायप्टर। क्या होती है, डायप्टर। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बट जो डायोप्टर में पावर आएगी वो कब आएगी, जब हमारे पास जो फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दे रखी है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर, मीटर में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर, मीटर में। तब एसआई यूनिट किस में चली जाएगी, पावर की, डायोप्टर में। फिर उसके बाद इसी चैप्टर में हमारे पास एक बच गई रिलेशन बिटवीन एफ फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो F इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, R/2 और R इज इक्वल टू क्या होगा, 2F। यस और नो, यस सर। फिर एक फॉर्मूला और बच गया, ये आ गए सभी को समझ में, यस सर। फिर हमारे पास है मैग्निफिकेशन। क्या है, मैग्निफिकेशन जो है वो क्या होती है हमारे पास, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो रेशो होती है साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। या इसको हम लिख सकते हैं V/U। साइन रिप्रेजेंट किसके अकॉर्डिंग होगा, यहां पर अकॉर्डिंग टू इमेज या ऑब्जेक्ट की पोजीशन के रिस्पेक्ट में। इस चैप्टर के अंदर यही फॉर्मूले हैं। और उसके बाद एक फॉर्मूला और बच गया लास्ट, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। और इसके अंदर एक स्नेल की बात की जाती है, म्यू इज इक्वल टू क्या था हमारा, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। या इसको आगे लिख सकते थे हम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, या C/V। ये भी स्पीड और ये नीचे भी क्या हमारे पास, स्पीड। दोनों की यूनिट सेम होंगी, जब सेम है कैंसिल हो जाएंगी। यहां से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बन जाता है कभी कभी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर यूनिट की बात की जाए तो क्या होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट, नो यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं होती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्या है, कोई भी यूनिट नहीं होती। ये चैप्टर कौन सा था हमारा, 10th चैप्टर है या किसी बुक में 9th होगा। चैप्टर का नेम क्या था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। फॉर्मूले ये सारे थे लगभग, एक भी फॉर्मूला शायद इससे अलग नहीं होगा, और सारे के सारे न्यूमेरिकल इसी पर बेस हैं। ठीक है, रेज योर हैंड्स इफ यू हैव ए क्वेश्चन।
Does everyone understand? Yes, sir.